हे व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल ओवरथिंकिंग। हम अपनी ओवरथिंकिंग को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको फॉलो करके हम ओवरथिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब ओवरथिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि होना ही होना होता है। जैसे कि हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो वो सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, और एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, तीसरी बात से चौथी बात, इतनी ब्रांचेस बना देते हैं। और फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि यार ये सब बेईमानी है, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई मकसद नहीं है। की बात होगी। तो रही बात, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ओवरथिंकिंग मैनेजमेंट। कि ओवरथिंकिंग हमारी जो सोच होती है, नेगेटिविटी फैल रही होती है, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही होती है, हमारे इतने नुकसानात होते हैं, हमारी सेहत पे अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं, हमारे ज़हनी दिमाग पे, मतलब हम बहुत से 2-4 हो रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं ना करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएँगे, हमारी हेल्थ खराब होगी, जो हमारे आस-पास के रिलेशंस हैं, लोग हमसे दूर रहने लग जाएँगे, क्योंकि वो हमसे बात करने का कोई जवाब नहीं समझेंगे ना, वो समझेंगे कि यार ये बहुत सोचता है आदमी, इससे मैं क्या ही बात करूँ। तो फिर उसके बाद ये बात का एक बात लेता है, उससे दूसरी बात जोड़ता है, तीसरी बात, चौथी बात, और इस तरह ये बातों का बतंगड़ बना देता है। तो ऐसे लोगों को बंदे अवॉइड भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप तक ओवरथिंकिंग के कॉजेस, इफेक्ट्स और ये सब चीज़ें शेयर कर सकूँ, ताकि हमें ये नॉलेज मिल सके कि हम किस तरह अपनी ओवरथिंकिंग को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले अगर हमें समझना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग है क्या? लोग एक से दूसरी बात सोच रहे होते हैं, दूसरी से तीसरी, और फिर बार-बार नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर लाई जा रहे होते हैं, सोचे जा रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब उनसे कोई दूसरा बंदा कहता है कि यार इतनी ओवरथिंकिंग मत करो, तो वो माइंड कर जाता है कि यार मैं कैसे ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ? मैं तो एक परेशानी में हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बेचारा, और इस तरह की मेरी कंडीशन है, तो सामने वाला कैसे कह सकता है कि मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ? तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग है क्या? ओवरथिंकिंग इज़ द टेंडेंसी टू एंगेज इन एक्सेसिव एंड रिपिटेटिव नेगेटिव थिंकिंग। कि ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो इंसान को नेगेटिव थिंकिंग में और बहुत रैपिडली और बहुत ज़्यादा थिंकिंग में अपना क्या करती है, एंगेज रखती है। इसके कॉमन साइंस कौन से होते हैं? कॉमन साइंस अगर देखे जाएँ तो वो ये चीज़ है कि इंसान अपने पास्ट में जो-जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार क्या हो गया? मुझसे क्या हो गया? अरे हो गया तो हो गया, जाने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरी होता है कि यार क्या होगा? वैसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, या ये कर लूँ, वो कर लूँ, अगर हो गया तो क्या हो गया? इन सब चीज़ों से हम कहते तो हैं कि यार मैं परेशान हूँ, मैं बड़ा मुसीबत में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, किस तरह हम उन चीज़ों को हल कर सकें। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता। जब आप इस सिचुएशन को रियलाइज़ करो कि यार मैं तो फ्यूचर की बहुत टेंशन ले रहा हूँ, या मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके बेहद परेशान हूँ, तो तब आप ओवरथिंकिंग ही कर रहे होते हो। फिर उसके बाद अब अगर हम इसके कॉजेज़ ऑफ ओवरथिंकिंग के बारे में बात करें, तो ओवरथिंकिंग के कॉजेज़ कौन-कौन से होते हैं कि जो ओवरथिंकिंग क्रिएट कर रही होती हैं। जैसे लेट्स सपोज़ एक कंडीशन हमारे सामने खड़ी होगी, फिर उसके बाद हमें क्या, हमें स्ट्रेस होने लगे, हमें एंग्ज़ायटी होने लगी, हमें परेशानी होने लगी कि यार इसका मैं इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? बार-बार सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। सोचना नहीं है, करना है, करो, टेंशन खत्म करो। फिर जो दूसरी कॉज़ होती है वो ये होती है कि एक खौफ होता है हमारे अंदर, फ़ियर ऑफ फेलियर का, कि उसकी वज़ह से हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। जो हमने अच्छा काम करना भी होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अपना काम बिगाड़ के रख देते हैं, और इसमें बहुत हम अच्छे तरीके से ना अपना काम बिगाड़ के रख देते होते हैं। तो स्ट्रेस और एंग्जायटी और फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना, ये हमें क्या लेके जाता है, ओवरथिंकिंग की तरफ लेके जाता है। और फिर उसके बाद ये जो परफेक्शनिज्म की जो एक स्टेटमेंट और टर्म है ना, ये हर बंदा यूज करता है कि भाई आई एम अ परफेक्ट, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। नोबडी इज परफेक्ट, ट्रस्ट मी, नोबडी इज परफेक्ट। हर एक में फ्लॉज है, हर एक में कोई ना कोई कमी जरूर है। इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम इस चीज को समझते नहीं है, जिससे क्या होता है कि लोग हमसे दूर जाते जाते हैं, और फिर हमें रियलाइज होती है कि यार मैं क्या कर रहा था, व्हाट आर वी डूइंग। तो कम ऑन गाइस, मुझे परफेक्ट यहाँ मुझे परफेक्ट दिखना है। उससे क्या होता है कि जब कंडीशन हमारे सामने होती है, तो हम इतना सोच रहे होते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होता जाता है। वो मतलब फिर जब वो लूज़ हो जाएगा, फिर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमास के बारे में देखेंगे, यार उस वक़्त भी ऐसा हुआ था, उस वक़्त भी ऐसा हुआ था, और हम रिपीटेडली सोच रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, ये वाली कंडीशन और जो पिछली कंडीशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप दोबारा से वही मिस्टेक्स करके उससे भी ज़्यादा गलत करोगे। जो हो गया उसको जाने दो। अब उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओवरथिंकिंग के, कौन-कौन से इफेक्ट्स होते हैं ओवरथिंकिंग के। अब ये ओवरथिंकिंग जो है ये हमारी क्या-क्या चीज़ पे हमारे असरअंदाज होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो होती है हमारी मेंटल हेल्थ। या ऑफ कोर्स जब हम एंग्जायटी ले रहे हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन ले रहे हैं, हम बर्नआउट, हमारी एनर्जी इतनी वेस्ट हो रही होती है बिला वजह की। इससे अच्छा बनता है एक्सरसाइज कर ले, तो इंसान की सेहत तो पकड़े। बट हम क्या करते हैं, एंग्जायटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, जिससे जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर उसके बाद फिजिकल हेल्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि भई मुझे तो सबसे पहले अगर मैं ओवरथिंकिंग करूँ ना, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद हेडेक, सर दर्द रहता है, इंसोम्निया, नींद का उड़ जाना, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, फिजिकल हेल्थ में आती हैं। फिर उसके बाद अगर रिलेशनशिप्स में देखिए, हम बात करें कि ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप्स में कैसे असरअंदाज होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं कि यार एक बंदा है वो नेगेटिव सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और रिपीटेडली सोचे जा रहा है। अब सामने वाले के पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो बैठ के उसको हौसला दें, नहीं तुम ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो, नहीं तुम पॉजिटिव सोचो। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, हर बंदा मसरूफ है अपनी ज़िंदगी में। तो क्या होता है कि रिलेशनशिप जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद आइसोलेशन, ऑफ कोर्स, कि जब हमारे बात करने के लिए कोई नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगी,
कि हम तन्हा ज़्यादा रहना पसंद करेंगे और तो और जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा क्योंकि देखिए अंदर जो नेगेटिव वाइब्स है ना वो कोई भी पसंद नहीं करता होता। हर कोई चाहता है कि पॉजिटिव वाइब्स है क्योंकि हर बंदा नेगेटिविटी का शिकार होता है ना। आप कमेंट करते हो, गलत कमेंट करते हो या जो कुछ भी करते हो तो वो नेगेटिविटी ही है जो सामने वाले को ओवरथिंकिंग में मजबूर कर रही है। तो या वो फिर आपको क्यों बैठेगा हौसला देगा कि भई बात करो, ये करो, तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हमें रिलेशनशिप में दिखते हैं। फिर अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर बात की जाए कि प्रोडक्टिविटी से क्या होती है, तो वो ये चीज़ होती है कि भई हमारा जो क्रिएटिविटी लेवल है और जो हमारा फोकस है अपनी लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके वो डिस्ट्रॉय होके रह जाता है। क्योंकि हम ओवरथिंकिंग में इतना फँस जाते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करने लगते हैं तो हमें यही होता है कि यार अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये ठीक होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा ठीक? तो ये सब था ओवरथिंकिंग। अब जब मैं स्ट्रैटेजीज़ आपसे शेयर करूँगी ना, ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो जिससे आप ओवरथिंकिंग को मैनेज कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, ओवरथिंकिंग हर इंसान करता है। अल्लाह ताला ने जब हम लोगों को बनाया है, तो हमारे अंदर थिंकिंग पैदा की है और थिंकिंग एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब अगर हम साइंस को देखें, लोगों ने थिंक किया तभी तो नई चीज़ें क्रिएट हुई। बट ओवरथिंक करने से और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक करने से उससे क्या हो जाता है कि हमारी हेल्थ पे अफेक्ट होता है। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा सब कुछ बेकार होके रह जाता है। तो हम अगर बात करें कि अब वो कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हम ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर सकें, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं 5 मिनट में जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे ओवरथिंकिंग मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ आपसे शेयर करते हुए और आप इस चीज़ को बहुत एन्जॉय भी करोगे और इससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश होके रह जाएगा। सबसे पहले आता है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अपने माइंड को फुल रखो, मतलब अपने माइंड को इतना रिलैक्स रखो कि आप तो जो स्ट्रैटेजीज़ है हमारे पास वो क्या है कि मेडिटेशन करें आप, अपने आप को रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ लें, स लंबे-लंबे साँस लें, अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करें कि यार एक बात से दूसरी बात की तरफ टर्न हो जाए। जब आप एक बात से दूसरी बात की तरफ टर्न होगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी थिंकिंग अगर ना रिवर्स गियर मार लेगी, वो आगे की तरफ जाएगी कि भई हाँ, मैं इस तरफ सोचूँ, मैं उस तरह सोचूँगी, मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये मेडिटेशन ही होता है, योगा करें आप, एक्सरसाइज करें, ये सब कुछ मैनेजमेंट में आता है। तो उसके बाद आता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये जो थेरेपी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बंदा अपने घर में कर सकता है। आप बात करो, आप अपने दिमाग को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो। अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, पानी पी लो। अपने ने माइंड की जो है ना काम करने की स्लाइड्स को चेंज करो। काम तो उसने करना है, 24 घंटे वो काम करेगा, लेकिन आपको चेंज की ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार ओवरथिंकिंग तो बहुत हो रही है, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आपने परेशान नहीं होना। आप क्या करोगे, आप अपने जो थॉट्स हैं, उनका एक राइटिंग पैड लो, उसके अंदर अपने थॉट्स जो हैं, वो सब कुछ लिख के रख दो। जब आप एक दफ़ा अपने हाथों से वो चीज़ गुज़ार लोगे ना, फिर आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। फिर उसके बाद क्या करो, अगर आपको फिर भी लगता है कि यार थोड़ा बहुत अभी भी मैं वही चीज़ में वापस आ रहा हूँ, तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ है कि जैसे आप योगा करो, एक्सरसाइज़ करो, पुशअप्स कर लो, रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो। वॉक जो होती है ना, इंसान अगर दिन की आधे घंटे की सुबह-शाम वॉक करे ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। मैं जब वर्क करती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश पहले से बेहतर और रिलैक्स महसूस करती हूँ। अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। फिर उसके बाद है सोशल सपोर्ट और कनेक्शन। अपने जो कनेक्शन है वो मजबूत करें, दूसरों को समझें, एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करें, अपने आप को पॉजिटिव सोचने की करें कोशिश और अगर फिर भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो फिर उसको अल्लाह ताला पे छोड़ दो। क्योंकि ना तो आपका माज़ी आपके हाथ में था, ना आपका प्रेज़ेंट आपके हाथ में है, ना फ्यूचर आपके हाथ में होगा। जो चीज़ आपके हाथ में है वो है आपके रिश्ते, आपकी खुशी, आपकी सेहत। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखो, बाकी सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दो, जो कुछ होना है वो होना है। फिर उसके बाद आता है टेक्निक्स। अगर हम बात करें कि भई ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने की टेक्निक्स कौन-कौन सी है? पहले तो हमने स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की, अब टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं? तो वो है कि अपने नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको चैलेंज दे दो कि अच्छा ऐसा है, तो अब मैं ऐसा करके दिखाऊँगी। अगर तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यानी आपकी कंडीशन में और आप सोच रहे हो, लेट्स सपोज़ आप स्पीच देने के लिए खड़े हुए हो, फिर आपको एक क्या हो रहा है कि आपको एक थॉट्स आने लगे हो और लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मटेरियल अच्छा है, पता नहीं कंटेंट कैसा है, पता नहीं मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, कैसा है कंटेंट, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, बना डालो, कर डालो। फिर इसके बाद जो थॉट्स आते हैं, जो चीज़ होती है, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, काम है लोगों का बोलना। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपना जो कंपैशन है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। कि ये चीज़ मैंने करनी है तो करनी है। अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको बूस्ट करो। फिर उसके बाद अपने पर्सपेक्टिव्स को रिफ्रेम करो, बाउंड्रीज़ अपनी सेट करो, अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट की एक्टिविटीज़ को जो आज है ना, वो फिर नहीं आना, ये पास्ट बन जाना है। तो इस आज को बेहतर बनाओ, जब आज बेहतर बनेगा ना, फिर आपका फ्यूचर जो है वो सातवें आसमान तक होगा। फिर अगर तो कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, तो फिर इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपनी परेशानियों का सामना कर सके, मुसीबतों के सामने डट सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कंक्लूड क्या किया। कंक्लूड और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक्शन प्लान क्या है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा जो इस वीडियो का बेसिक मकसद था बनाने का वो यही था कि ओवरथिंकिंग को कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए और ऐसी चीज़ें की जाए जिससे हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सके। अब अगर आप ये कहो कि भई मैं स्टॉप कर लूँ बिल्कुल ओवरथिंकिंग को, मुझे हो ही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हम इंसान हैं, ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, हम ओवरथिंकिंग करेंगे, 1 दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा, कई दफ़ा करेंगे। बट लेकिन ये हमारा काम है कि हम उसको किस तरह डील करते हैं। अब हमने क्या करना है कि अपने अंदर से कॉन्फिडेंस को मरने नहीं देना, अपने आप की जो जज़्बा जुनून है उसको मरने नहीं होने देना, ख़त्म नहीं होने देना, अपनी बाउंड्रीज़ हमने सेट करनी है कि आया कि ये मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं, इनको मैंने अचीव करना ही करना है। मैंने अपने पर्सपेक्टिव्स चेंज करते रहना है, रिफ्रेम करते रहना है कि यार ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हम अपने आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे तो उससे क्या होगा हमारे जो आस-पास के रिलेशंस हैं उनके साथ भी हम अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओह! मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ताकि मैं और